लोकसभा 2024 में भाजपा अपने अच्छे प्रदर्शन न करने को लेकर जहां चिंतित है, वहीं पर लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली घात को लेकर अब चिंतन और मंथन चल रहा है भाजपा में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां पर उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद थी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, लेकिन किसी भी तरह से उससे अच्छी सफलता न मिलने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा एक बैठक की गई, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि जाकर गांव शहर में पता लगाएं कि आखिरकार आम जनता जो कोर वोटर थे वह क्यों छिटक गए हैं, आखिरकार क्या मुख्य वजह रही है, सब कुछ उनको जानना है। और किसी भी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के देश की भाजपा सरकार चिंतित दिख रही है। हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, जो भाजपा के सहयोगी दल हैं और कहीं ना कहीं वह भी ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और भाजपा की हार को लेकर के वह लगातार बयान दे रहे हैं कि किस तरह से भाजपा को मिली है करारी हार, आखिरकार मुख्य वजह क्या रही है। और किस तरह से उन्होंने अभी एक बैठक का आयोजन भी किया और उस बैठक के द्वारा उन्होंने बताया है, भाजपा की कमियां गिनाई है। आखिरकार उनसे अब बातचीत करेंगे। सीधा रुख करते हैं अखिलेश सिंह की ओर। और जानते हैं कि अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और भाजपा के सहयोगी दल हैं आप। एक हमारे दर्शकों को बताइए, जिस तरह से भाजपा में चिंतन और मंथन चल रहा है कि आखिरकार भाजपा का कोर वोटर था वो छिटक क्यों गया है, तो इसी तरह की बैठक आपने भी की, तो आप बताइए क्या मुख्य उद्देश्य को लेकर के आप अपनी पार्टी की ओर से भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद सबसे पहले आपका। और इस बात पर पहले ही हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के सभी उच्च पदाधिकारी हम लोग 9 जून को बैठक कर चुके हैं। प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसका क्या रीज़न था, जो पहले ही हमने निर्देशित कर दिया है कि क्या कारण है, इस पे अंकुश लगाया जाए, जिससे राष्ट्रवादी पार्टी 2027 विधानसभा के चुनाव में कोई ऐसी समस्या ना आवे जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। इसको देखते हुए हमने निर्देशित किया है कि हर क्षेत्र में राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, जिससे 2027 का चुनाव मजबूत हो। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर बैठक कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में आज बैठक हुई है। उसमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक सीट कम आने का कारण नहीं पता चलेगा। और जो हमने भी प्रचार प्रसार के समय देखा था कि जो भीतर घात शब्द आ रहा है, वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे बताए कि भारतीय जनता पार्टी को पदाधिकारी हैं लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे पास सूचनाएं आई, मैं शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के कारण उस पर ध्यान नहीं पहुंच पाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उच्च पदाधिकारियों का, जिससे अब हारने के बाद अब इसकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा होनी भी चाहिए। एक बड़े लेवल पर भीतरघात हुआ है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत सारे नाराज़ दिखे। इसका कारण है प्रत्याशी एवं उच्च भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देना। समय समय पर यदि उनका ध्यान दिया गया होता और जीतने के बाद जो भी, चाहे उच्च स्तर के पदाधिकारी हों चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, वह अपने काम में जुट गए थे और कार्यकर्ताओं पर, संगठन पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया। जो यह भीतरघात हुआ है, इस पे बड़े लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए, जैसा कि आपने अभी बताया ही। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी और 60 ऐसे पर्यवेक्षकों का नियुक्ति किया है जो
डोर टू क्षेत्र में जाएंगे, हर विधानसभा में, हर जिले में जाएंगे और इस हार का पता लगाएंगे। तो अखिलेश जी, एक सवाल हमारा आपसे ये भी है कि जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं को या आपकी पार्टी को सहयोगी दल बनाया गया और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सम्मान भी नहीं मिला, और आपने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे कि जिस तरह से कार्यकर्ता जो हैं भाजपा में और वोट की अपील कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को करने की। बिल्कुल, यह प्रचार प्रसार के दौरान कार्यकर्ताओं ने हमें सूचित किया, रिपोर्टिंग किया, लेकिन जो इस पर सूचना के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं दिया था, जो यह बहुत बड़ा हार का कारण बना है। लेकिन सरकार तो बनी है, लेकिन इस पर समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, जो हो भी रही है। और यदि मजबूती के साथ इस पर ध्यान ना दिया गया तो 2027 का चुनाव वाकई में और गंभीर हो सकता है। इसलिए समीक्षा मजबूती के साथ हर क्षेत्रों में हर कार्यकर्ताओं के साथ होनी चाहिए समीक्षा, यह हमारा मानना है। आपकी पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में कार्य कर रही है, तो क्या देख रहे हैं कि अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर के क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की सूचना देंगे आगामी चुनाव विधानसभा को? बिल्कुल, मैं इसकी समीक्षा और बड़े रूप में कर रहा हूं। जो 9 जून को हमने समीक्षा बैठक बुलाई थी, अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है अपने अपने क्षेत्र में, और इसकी समीक्षा बड़े लेवल पर कर रहे हैं। और इसकी समीक्षा जल्द पूरी हो जाने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को शीघ्र सूचना देने का काम करूंगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मजबूत होंगे। और राष्ट्रवादी पार्टी भी, हमारे सभी संगठन इसे मजबूती के साथ अपना संगठन भी मजबूत कर रहे हैं और इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिली घात के ऊपर मरहम लगाने का काम करेगी आपकी राष्ट्रवादी पार्टी? हमने जो हमें करना था, हमारी पार्टी को करना था, हमने 2024 में लोकसभा के चुनाव को जिताने के लिए पूरी तरीके से मजबूती के साथ डोर टू डोर कैंपेन हमारे कार्यकर्ता और मैं स्वयं करता रहा, जिससे आज एनडीए की सरकार इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए की सरकार बनाए हैं। यह बहुत हर्ष का विषय है। और यदि हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ ना लगे होते उत्तर प्रदेश में एवं अन्य राज्यों में, तो जिस तरीके से भीतरघात हुआ है, यह आज एनडीए की सरकार न बन करके इंडिया की सरकार बनी होती। इस पर वाकई में विशेष ध्यान देना चाहिए और मैं अपने संगठन को और मजबूत करने में लगा हुआ हूं, जिससे आने वाले चुनाव को और मजबूती के साथ एनडीए में रहते हुए चुनाव को मजबूती के साथ अपना लड़ा सकें। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के, जिनसे हमने बात किया यूपी में मिली लोकसभा चुनाव में घात को लेकर के। आपकी क्या राय है बताना मत भूलिए।